ए जो है, ठीक है। तो इसमें यही बात जानने वाली थी कि जब आप आगे की काफ़ी ज़्यादा हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो 90 पर वैल्यू होती है वही 180 पे, 270 पे और 360 आगे आगे जैसे जैसे 450 डिग्री पर बढ़ती जाएंगी। बस वहाँ पे क्वाड्रेंट का फ़र्क होता है। बस आप अभी के लिए ये जान लो, ठीक है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होंगे वो भी सॉल्व कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी एक ही वैसे पार्ट है उसे भी हम सॉल्व कर देंगे। अगर आपको इसके पहले क्वेश्चन चाहिए हो 8.1 के या फिर 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो जस्ट आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए। कंटिन्यूस मैंने अपलोड कर रखी है पैटर्न वाइज। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को जस्ट आप शुरू से लेके लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जस्ट आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इस वाली वीडियो में एक मैं नई बात भी बताऊंगा जो आपके पूरे सिलेबस से हटकर है, तो वो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप उसे बिल्कुल भी स्किप बिल्कुल मत करना। तो वीडियो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये कह रहा है सही विकल्प चुनिए और उनमें से विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कारण भी हमें देना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है पहली बात तो, और दूसरा उसका कारण भी देना है क्यों। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपको देखो वो क्या दे रखा है, मैं इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है करके। देखिए आपको इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री आपको यही दे रखा है, ठीक। और इसके आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि आपको दे रखा है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो sin 60, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको cos 60, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको tan 60 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है sin 30, ठीक है। अब पहली बात तो आप ये जान लीजिए आपको ये 10 में दे रखा है, तो क्या मतलब ऐसा मैं क्या दिमाग लगाऊं कि इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो जाए। अब कई बच्चे क्या करेंगे जो थोड़ी बहुत चीटिंग वूटिंग करते हैं या फिर जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते, वो देखो 10 में दे रखा है, अरे भाई इसका तो कुछ 10 से ही रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो इस चैप्टर के लिए वैल्यूज़ कुछ याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तभी आप इस चैप्टर को कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आप चैप्टर भूल जाइए, फिर आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। अब आप खुद देखिए, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार आपको जो दे रखा है वही हम लिख देंगे। तो 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए मैंने सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिया। अब हमको स्टेप क्या करना है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं tan 30 डिग्री की क्या होती है, वो होती है आपकी देखो tan 30 डिग्री की tan 30 डिग्री 1/√2, ऐसे ऐसे करके हम वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यूज़ ही याद होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखिए ये वाला 2 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में tan 30 की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है, होल डिवाइडेड में 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो एंगल के ऊपर भी यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू के ऊपर भी आ जाएगा। इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कराते हैं। देखो भाई 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2 डिवाइडेड बाय √3 और होल डिवाइडेड बाय, इसको हम थोड़ा सॉल्व कराएंगे तो 1 प्लस का 1 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 1 ही आता है, और √3 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 3 बचेगा। आई होप आपको ये पता होगा कि जब √3 के ऊपर स्क्वायर जाता है तो 3 ही आता है। अगर नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, कई बार बता रखा है उसमें कि क्यों 3 आता है, ठीक है। चलो एक बार फिर से बता देते हैं कि ऐसा होता है कि √3 के ऊपर स्क्वायर जब होता है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि ये 2 बार खुलेगा, 1 2, तो ये दोनों जब रूट में हैं तो एक ही रूट में आ जाएंगे, तो एक जोड़ा क्या बाहर आ जाता है 3। इस तरीके से जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो एक मतलब रूट खुल जाता है, ये समझो। तो इस वाली चीज़ को भी हम पहले सॉल्व कराते हैं। ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही
2√3 डिवाइडेड बाय, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं, बट यहाँ पर 2/√3 ऐसे का ऐसे ही, होल डिवाइडेड बाय 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में भी एक प्रॉपर्टी करवाई थी, वो मैंने प्रॉपर्टी ये थी कि जब भी a डिवाइडेड बाय b और c डिवाइडेड बाय d होता है तो इस कंडीशन में ये वाली चीज़ तो ऐसे का ऐसी रहती है, और जो नीचे होल डिवाइड में होती है ये ऊपर आ जाती है, मतलब पलट कर, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है, मतलब नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, बस और कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ए बी सी डी कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है, तो नीचे वाली चीज़ों को भी ऊपर उलट कर ले जाएंगे, तो ये वाली चीज़ तो ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर भी कहीं स्क्वायर था क्या? नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं था। और ये वाली चीज़ उलट के आपकी कितनी आ जाएगी, ऐसे हो जाएगी, 3 ऊपर आ जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके टेबल में एक कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 3 डिवाइडेड बाय 2√3। अब आपने जितनी भी कैलकुलेशन अभी तक करी होगी, मैथमेटिक्स करी होगी, इसके अंदर आपने ये बात ज़रूर जानी होगी कि कभी भी हम रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो रैशनलाइज कराते हैं। हिंदी में कहें तो हर का परिमेयकरण करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे √3 लिखा है ना, इसी √3 से एक बारी मल्टीप्लाई करा दो और इसी √3 से एक बारी डिवाइड करा दो। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 3√3, राइट, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई इनसे होगी तो 2 तो ऐसे का ऐसे ही, और √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा √3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, sin 60 की होती है, क्योंकि sin 60 भी आपका √3/2 ही होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा sin 60। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई गेस डाउट तो कोई रहना ही नहीं चाहिए। तो चलिए एक बार इसी के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, वो भी आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। सेकंड पार्ट आपका देखो, ये कह रहा है 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं इसे रब कर देता हूँ। ये आइडेंटिटी आप ज़रूर उतार लेना, अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड पार्ट में, आपको जो भी दे रखा होगा दिया है करके। क्या दे रखा है आपको? 1 माइनस का है प्लस का, ये 1 माइनस का tan स्क्वायर और नीचे है प्लस, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वो दे रखा है आपको tan 90, ए ऑप्शन दे रखा है आपको tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बी आपको दे रखा है इसमें 1 और फिर दे रखा है sin 45, फिर दे रखा है 0, तो 1 sin 45 और फिर दे रखा है 0। तो इसे भी देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार, उसके बाद उतार देंगे ऐसे कैसे, उसके बाद ड्राइव करना चालू करेंगे, मतलब फॉर्म वो क्वेश्चन को करना चालू करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार इस चीज़ को मैं सेम टू सेम ऐसे का ऐसे उतार दूंगा। यहाँ पे जो लिखा है 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर 45। अब मैंने आपसे क्या कहा था, इस पूरे चैप्टर में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? वैल्यूज़ की। आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अब बस हम वैल्यूज़ ही तो रखेंगे, इसके ज़्यादा और मैं सॉल्व नहीं करा सकता, तो रखिए वैल्यू। तो 1 ऐसे कैसे ही, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आ जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 ऐसे कैसे ही प्लस का tan 45 की फिर से वैल्यू होती है 1 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस का 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 1 प्लस का 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 में से 1 गया तो 0 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जब ऊपर 0 आ गया है तो सारा का सारा क्या हो गया है 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी।
आई होप आपको ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए एक बारी कंटिन्यूस इसका थर्ड पार्ट भी कर ही लेते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू में 2 साइन a। अब जब वीडियो स्टार्ट होने से पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे बात कही थी ना कि एक नई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताएंगे जो आपके सिलेबस से बाहर है, तो वो इसी क्वेश्चन में है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है साइन 2a इक्वल टू में 2 साइन a। दोबारा से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार यही चीज़ मैं एज इट इज उतार दूंगा। तो साइन 2a इक्वल टू में 2 साइन a। अब वो नई चीज़ जान लीजिए जिसके बारे में बोल रहा था, ठीक है, ज़रा गौर से समझना। वैसे तो वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 की होती है, लेकिन जब आप आगे बीटेक की तैयारी करोगे, अच्छी अच्छी मैथ्स पढ़ोगे आगे जाके, तो वैल्यूज़ 180 की भी होती है और 360 की भी होती है। इन सब ये भी वैल्यू होती हैं। आपको हमेशा क्या याद रखना है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जैसे 90 का दुगना क्या होता है 180, तो जो वैल्यू 90 पर है 180 पर भी वही होगी, ध्यान रखना। जैसे साइन 90 की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू आपकी 1 ही होगी, ये आप बात ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे ही साइन 360 की भी वैल्यू 1 ही होगी, लेकिन वहाँ पे क्वाड्रेंट कुछ आ जाते हैं। वो क्वाड्रेंट आपको अभी नहीं समझ आएगा कि क्वाड्रेंट्स होते क्या हैं। वहाँ पे डिग्री का पैटर्न देखना होता है, प्लस माइनस चेक करना होता है। बस आप ये जान लीजिए कि इसका जो इस पैटर्न में चलेगा 9 कम 9 2 18 9 3 27, तो 270 पे वैल्यू भी 1 होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले तो ये कह रहा है इस दोनों में फ़र्क क्या है। देखो यहाँ पर 2 है, ये तो मल्टीप्लाई में हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो एंगल में ही 2 दे दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब एंगल ही दुगना है इस वाले एंगल से, तो ये बराबर कैसे है। ये इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के बराबर है, तो ये बराबर कैसे है। लेकिन मैं एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती है, 0। तो एक बारी मैं 0 की वैल्यूज़ इसके अंदर रख कर देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइन 2 और एंगल क्या है 0 इक्वल टू में 2 ऐसे का ऐसे ही, और साइन a मैं जो कि 0 मान के चल रहा हूँ तो रख देते हैं 0। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, साइन 0 इक्वल टू में 2 ऐसे का ऐसे ही, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और ऐसे ही यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 0। इसका मतलब हमारी ये बिल्कुल इक्वेशन सही थी, और इसका जो ऑप्शन है वो क्या है 0 डिग्री। लगा देना ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है। तो इसमें यही बात जानने वाली थी कि जब आप आगे की काफ़ी ज़्यादा हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो 90 पर वैल्यू होती है वही 180 पे, 270 पे और 360 आगे जैसे जैसे 450 डिग्री पर बढ़ती जाएंगी। बस वहाँ पे क्वाड्रेंट का फ़र्क होता है, बस आप अभी के लिए ये जान लो, ठीक है। तो जल्दी से आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से आप ये उतार लीजिए। बाकी आई होप आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 2 3 काफ़ी अच्छे से समझ भी लेंगे और उतार भी लेंगे। तो चलिए इसके लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं, वो आपके होम स्क्रीन पे पहले से ही आ रहा है। देखो उसका 4th पार्ट आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री ये किसके बराबर है। तो पहले ही मैंने यहाँ पे लिख लिया है, दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही कह रहा है, हाँ ठीक है। और इसके ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर A B C D ये आपको दे रखे हैं cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। तो cos 60 और उसके बाद क्या है sin 60 sin 60, उसके बाद है आपका tan 60 और फिर है sin 30। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं दोबारा से लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, उसके बाद करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार
एज इट इज़ इसको हम यहाँ पे उतार देंगे, तो 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर 30। अब दोबारा से हम इसके अंदर क्या रख सकते हैं, वैल्यू रखेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई में tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए, मेरे को तो याद है वो होती है 1/√3 tan 30 की, तो आप भी इसे याद कर लो, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का ऐसे कैसे ही tan 30। तो tan 30 की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी √3, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर। इसे एक बार हम सॉल्व कराते हैं, तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 2 1 कम 2 √3 ऐसे कैसे ही होल डिवाइडेड बाय 1 ऐसे कैसे ही माइनस ऐसे कैसे ही, 1 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 1 और √3 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 3। जैसे हमने फर्स्ट इसका पार्ट करा था सेम टू सेम ये बिल्कुल वैसा ही है। इसे एक बार हम और सॉल्व करा लेते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय, इसको हम सॉल्व कैसे कराएंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ, तो 2√3 ऐसे का ऐसे ही होल डिवाइडेड बाय 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा और डिवाइडेड बाय 3। अब ये दोबारा से कौन सी वाली आइडेंटिटी बन गई है, ये वाली आइडेंटिटी बन गई है ना, ABCD। तो दोबारा से इसको हम उलट के ऊपर ले जाएंगे और बीच में लगा देंगे मल्टीप्लाई का निशान, तो 2 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए दोबारा से 2 से 2 ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका 3 रूट में 3। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम कभी भी रूट को मैथमेटिक्स में कभी नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो इसका हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, मतलब हर का परिमयकरण करेंगे। तो उसके लिए जो भी आपका रूट में यहाँ पे होगा उसी से एक बारी मल्टीप्लाई और एक बारी उसी से डिवाइड करा लेंगे, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 रूट में 3, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 3 और 3 रूट में से एक ही बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा, तो 3 से आपका 3 कट जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या बचेगा √3। देख रहे हो ये क्वेश्चन कितना चालाक है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन सारे ही चालाक होते हैं। ऑप्शन कुछ और दे रहा है, आंसर कुछ और निकल रहा है, तो कैसे पता करें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये चैप्टर 90% बच्चों को समझ आता ही नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मुझे पढ़ते हुए खुद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस सब्जेक्ट को। बाकी मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर तक की मैथमेटिक्स को इसी बेस पे किया है, क्योंकि वहाँ पे 95% मैथमेटिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा ही है, ठीक है। तो अब तो ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने इसे अपना फेवरेट बना लिया है। लेकिन जो बच्चे इनसे डर रहे हैं, जो दूर भाग रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। आगे जाके अगर वो मैथ्स लेने की सोच रहे हैं तो अपना भ्रम मिटा दें, वो मैथ्स ना लें, क्योंकि उसमें 95% यही है, ठीक है। तो आपको अब ये देखो √3 किस में होता है, क्या वो cos 60 की वैल्यू होती है √3? नहीं। sin 60 की वैल्यू होती है √3? नहीं। tan 60 की वैल्यू होती है, सोचिए, हाँ होती है। तो tan 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी √3। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसे आप पॉज करके वीडियो को यहीं पे उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ सेकंड बाद ही क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, वो भी आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, एक बार पढ़ लीजिए, वो अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, ये चैप्टर शुरू होने से पहले दिखने में ही डरावने लगते हैं, होते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। कई बच्चे तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा देखते के साथ ही स्किप कर देंगे एग्जाम में, बट आपको नहीं करना है। जिस हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ तो एक फुल्ली कॉन्फिडेंट रख के एग्जाम में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा और ये पढ़ लीजिए। ये कह रहा है tan a प्लस बी इक्वल टू में आपको √3 दे रखा है और tan a माइनस बी आपको 1/√3 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि tan a प्लस का b आपको कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। ऐसे ही आपको tan a माइनस का b आपको कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है, यही दे रखा है ना। और यहाँ पे जो एंगल का एक जो मतलब एक बता रखा है इन्होंने कि जो एंगल है आपका वो 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा है। इनने हमें एक हिंट दे दिया और दूसरा हिंट ये दे दिया है कि एंगल a बड़ा है एंगल b से, यही कह रहा है। तो आपको a और b आपको फाइंड आउट करना है, मतलब a भी आपको फाइंड आउट करना है
और बी भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर देंगे आराम से फाइंड आउट। चलो अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न के अनुसार इस वाली चीज को पहले रखते हैं। तो tan a प्लस का b इक्वल टू में √3। तो tan a प्लस का b ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में √3 कहाँ पर होता है? √3 क्या किस में होता है? √3 सिर्फ tan की वैल्यूज़ में होता है और किस पर होता है? 60 पर होता है। देखो tan 60 पर √3, तो इसकी जगह क्या मैं tan 60 लिख सकता हूँ? आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि tan की वैल्यू ही √3, 60 की वैल्यू ही √3 होती है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि जब हम इसे दोबारा से खोलेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब आप एक चीज़ देखिए, ये भी एक थीटा है, वो सॉरी ये tan है और ये भी एक tan है, ये इन दोनों के थीटा है, एंगल और एंगल। तो एंगल और एंगल को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों समान है। तो यहाँ पे सिर्फ एंगलों को कंपेयर कर लेंगे। a प्लस का b इक्वल टू में 60। इसके ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं करा सकता, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लेंगे। अब करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, अब इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नाउ। इस वाली चीज़ को सॉल्व कराते हैं। तो आपको दे रखी है tan a माइनस बी इक्वल टू में 1/√3। तो दोबारा से अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि √3 किस में होता है? वो tan की वैल्यू में होता है। सोचिए, मेरे को तो याद है। तो a माइनस बी ऐसे कैसे ही, और जो आपने सोचा होगा वो शायद ये होगा tan 30, राइट? अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ज़रूर याद करने की ज़रूरत है टेबल। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया, क्योंकि जब दोबारा से हम इसे खोलेंगे तो यही आएगा। अब देखो यहाँ पे भी दोनों जो tan और tan है वो कॉमन हो गए हैं, बस थीटा को थीटा से कंपेयर करा सकते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू में कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है, क्योंकि इसके ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करा सकते। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को प्लस करवा देंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो देखो सिर्फ ये वाली चीज़ जो है, कहाँ गया समीकरण 1, ये वाली चीज़ इससे प्लस होगी और ये वाली चीज़ इससे प्लस होगी। ठीक है, तो इस वाली चीज़ ये ऐसे कैसे ही a प्लस का b और प्लस का ये वाला a माइनस का b इक्वल टू में 60 प्लस का 30। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं, इधर करवाता हूँ। देखो ब्रैकेट थोड़ा ओपन करते हैं। तो a प्लस का b ऐसे कैसे ही, तो a प्लस का b, प्लस का निशान है ऐसे कैसे ही, और a माइनस बी ऐसे कैसे ही, a माइनस बी इक्वल टू में 60 प्लस का 30 कितना होता है आपका? 90। देखो ये माइनस का भी है और ये प्लस का भी है, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? a और a। तो एक a और एक a, एक और एक कितना हो जाएगा आपका? 2a इक्वल टू में 90। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 मतलब 45। यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई है? 45 डिग्री आ गई है। ठीक है, अब हम a की वैल्यू 45 डिग्री को कहाँ पे पुट करवा देंगे? इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 में, कहीं पे भी करा दीजिए, एक ही बात है। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कराते हैं। तो इक्वेशन नंबर हिंदी में लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में, तो a की वैल्यू हम किस में पुट करा रहे हैं? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा कितना था? वो था हमारा a प्लस का b इक्वल टू में 60। a की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? 45 प्लस का b इक्वल टू में 60। 45 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो b इक्वल टू में 60 माइनस का 45। तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। यहाँ पे देखो जो इनने चीज़ें कही थी वो बिल्कुल सच हो गई कि यहाँ पे a प्लस का b आपका 90 से कम होगा। तो 45 और आपका 15 को जोड़ दोगे, मतलब दोनों वैल्यूज़ को, a प्लस की b की वैल्यू को जोड़ दोगे तो 90 से कम निकलेगा, 60 आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही था। और a बड़ा है b से, तो देखो a 45 है और b हमारा 15 है, तो ये भी बिल्कुल बात सच थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मतलब ठीक है इंपॉर्टेंट था, बाकी मेरे हिसाब से तो काफ़ी ईजी हैं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि कई बच्चों के तो तोते कौवे इसी में उड़ जाते हैं, तो आप तो लेकिन लगा ही लेना। ठीक है,
तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 था इस एक्सरसाइज का वो जस्ट ट्रू एंड फॉल्स है, वो ना ही एग्जाम में कभी पूछता है ना ही कभी वो आएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उस तरीके के नहीं आते। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, वो वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपका कोई भी फिर भी डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का मैं रिप्लाई भी मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जस्ट यहाँ कहीं शो हो रही होगी, आप उसे फॉलो मत करिए, लेकिन अगर आपको वहाँ पे भी डाउट पूछना है तो वहाँ पे ही पूछ सकते हैं, उसका भी मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम कंटिन्यूस ऐसी वीडियोज़, गर्मी लग रही है, डालते ही रहते हैं और आगे भी डालते रहेंगे। आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा देंगे, आपके फाइनल्स तक की भी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।